नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ लिप्स के बारे में और ये मेरा थर्ड एपिसोड है एक ही पोर्ट्रेट को लेकर के। और यहाँ पे हम फ्रेंड्स बात करेंगे लिप्स को हमें किस तरीके से ड्रॉ करना है और कैसे हमें वैल्यूज़ को अचीव करना है। यहाँ जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ये है ब्रिस्टल वीलम पेपर, जो कि मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले रिव्यू किया था और उसको कंपेयर किया था स्मूथ पेपर्स के साथ। तो यहाँ वीलम सरफेस के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं और हम क्रॉस हैचिंग्स को लेके चल रहे हैं। पेंसिल्स मैं यहाँ यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, वो है बहुत ही चीप कॉस्ट की पेंसिल और बहुत अच्छी पेंसिल है। अगर मैं बोलूँ तो अप्सरा की पेंसिल है वो। और यहाँ मैं 4B 6B और 3B को यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। और साथ में उसके मैं यूज़ करूँगा ये वाटर कलर ब्रश स्मजिंग के लिए, और एक पेंसिल इरेज़र को, और साथ में एक नीडेबल इरेज़र ये यूज़ करूँगा। और देखते हैं फ्रेंड्स कैसे रिजल्ट्स आते हैं। साथ में इस पेपर स्टम्प को भी कहीं कहीं यूज़ करूँगा छोटी छोटी जगहों पे। बस लिप्स पोर्शन को फिनिश करेंगे, उसके आसपास के एरिया को, और जल्दी से इसको रैप अप करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ स्टे वॉचिंग। और जब भी आप लिप्स को ड्रॉ करें फ्रेंड्स, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो एजेस होती हैं इनकी उसको हमेशा पहले फाइनल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ डार्कर वैल्यूज़ होती हैं और वो आप आसानी से कर सकते हैं। और जब बाकी एरियाज़ पे देखिए मैं चल रहा हूँ, तो मैं एकदम बिल्कुल धीरे धीरे से और बिल्कुल बराबर लाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लिप्स बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है और बहुत आपकी पेंसिल बहुत हार्शली नहीं चलनी चाहिए उस पर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको अचीव करना रहता है। जैसे नेचुरली भी लिप्स जो होते हैं वो बहुत सॉफ्टर एरिया होता है, तो ड्राइंग में भी उसी तरह से चलता है फ्रेंड्स। अब ये कर लेने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वाटर कलर ब्रश यूज़ करके इसको थोड़ा सा स्मच कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा स्मच कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स, एक लाइन यहाँ भी है और एक लाइन ये नीचे है, तो ये वाली लाइन इसमें कहाँ है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। आई थिंक यहाँ कहीं है। और आई थिंक ये ऐसे है। तो इसी तरह से करना है आपको फ्रेंड्स, हमेशा ऑब्जर्व करके चलिएगा चीज़ों को। बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो कि बाद में जिसमें चेंजेस समझ में आता है कि हमने उस चीज़ को शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा मत कीजिएगा, बहुत शुरुआत में ही ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कैसे अचीव करनी है वैल्यूज़ को। देखिए मैंने उसको हल्का सा स्मच किया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कि एक वाइट लाइन ऊपर होती है लिप्स के ऊपर हमेशा होती है, आपने देखा होगा हाईलाइटेड होती है वो वाइट लाइन। तो वहाँ पे मैं पेंसिल इरेज़र को यूज़ करके वो वाइट लाइन को ऑप्ट कर रहा हूँ। और जो लोअर लिप्स पे अक्सर हाइलाइट्स पड़ती हैं, आपने ध्यान दिया होगा कभी, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, अपर लिप्स पे नहीं, हमेशा लोअर लिप्स पे काफ़ी हाइलाइट्स पड़ती हैं। तो उन
हाइलाइट्स को मैं यहाँ अचीव कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं वाटर कलर ब्रश यूज़ करके जो हाइलाइट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा वाइट हो गया था क्योंकि उसको इरेज किया था तो पूरा ग्रेफाइट हट गया था, तो उसको थोड़ा सा स्मच कर दिया ताकि वो एक ग्रे टोन को ऑप्ट हो पाए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहा हूँ। इससे मैंने बताया था कि थोड़े बहुत यूजेस होते हैं पेपर स्टम्प के भी, तो वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और क्योंकि ये बहुत माइन्यूट एरिया है और बहुत सॉफ्ट एरिया है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रश से उतना ज़्यादा फिनिश नहीं कर सकते उसको, इसलिए अब यहाँ पे हम पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, थोड़े स्पेसिफिक यूज़र्स हैं हर चीज़ के, बट ये नहीं कि आप उस पर कम्प्लीटली डिपेंड हो जाएं और अपने पेंसिल के स्ट्रोक्स से शेड्स ना डेवलप करके पूरी तरीके से आप पेपर स्टम्प पे ही डिपेंड हो जाएं, तो ये मत करें फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत फाइन लाइनर होती है, उसका निब जो होता है वो बहुत पतला होता है, लेड बहुत पतला होता है, तो उससे कुछ जो ब्लैक लाइंस हैं उसको अचीव कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं फिर से पेपर स्टम्प से थोड़ा सा स्मच कर रहा हूँ उसको। तो इस तरह से आपको करना है फ्रेंड्स। और आप ये मत सोचिएगा कि शुरुआत में एक बार में ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कई बार ही ऐसा होता है क्योंकि आपको ऑब्ज़र्व करके करना है फ्रेंड्स। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल लाइन खींची हुई है उस पर केवल ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है और चीज़ों को एज इट इज़ आने में, शेप में आने में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा। रियलिस्टिक शेडिंग में यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिस्टिक शेडिंग भी कीजिए फ्रेंड्स। क्या खाली रियलिस्टिक शेडिंग नहीं, थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच भी दीजिए उसको। अब यहाँ देखिए थोड़े आगे और डिटेल्स को देते हैं और क्रॉस हैचिंग करके देखिए यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ मैं शेडिंग को। उसके बाद वाटर कलर ब्रश से उसको थोड़ा सा स्मच कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। और बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली चलाइएगा वाटर कलर ब्रश को भी, अदरवाइज़ उसमें स्पॉट्स दिखने लगते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा और टाइम लैप्स कर देता हूँ क्योंकि जो मेन पर्पस था, लिप्स का पोर्शन था, उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया फिनिश करके कैसे फिनिश करना है। और जो अदर पोर्शंस हैं उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है फ्रेंड्स कि वो सारी चीज़ें आप कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि चीक्स पे हाइलाइट्स कैसे डेवलप करते हैं, किसी ने पूछा था इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में ही से ही। तो चीक्स पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मोस्ट हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पे सबसे बाद में शेडिंग कीजिए, और जो साइड्स होती हैं, जो हमारी लाइंस होती हैं चीक की, जो लिप्स के कॉर्नर्स में डेवलप होती हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी डार्कर वैल्यूज़ दीजिए और उसको प्रॉपर्ली स्मच कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से आप चीक्स को हाईलाइट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट हाईलाइटेड एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा सा इरेज़र को यूज़ करके थोड़ा सा स्पॉट जैसा दे दीजिए, तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। वो ऐसे लगने लगेगा कि आपका चीक जो है वो बाहर निकले हुए 3 डायमेंशनल जैसा लुक आने लगेगा उस पर। और थोड़ा सा मैं इजी करके समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ लोग जैसे कहते हैं आप भी स्किल सीखी, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको थोड़ा सा ईज़ करने के लिए ही बताता हूँ कि थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम अपने तरीके से बताने लगूँगा जैसे मैं रिज़ल्ट्स को ऑप्ट करता हूँ तो वो बहुत थोड़ा सा आर्टिस्टिक हो जाएगा और थोड़ा सा वो आपके समझने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो जो वेरी बिगनर हैं उनके लिए मैं ऐसा हाईलाइट सोच करके बनाता हूँ कि तो उनको भी समझ में आए चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा सा वो ऐसा हो जाता है कि आपको लगने लगता है कि बहुत बिगिनर के लिए है। जो कुछ चीज़ें मैं आर्टिस्ट्स के लिए भी बनाता हूँ, काफ़ी आर्टिस्ट भी हैं जो देखते हैं मेरे चैनल को, तो फिर वो उसको थोड़ा रेफ़र किया करें कि उस पर मैंने किस तरीके के रिज़ल्ट ऑप्ट किए हैं। इसलिए वो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिए उस चीज़ को कि मुझे सबके सोच के बनाना पड़ता है सबके लिए। तो इस तरीके से देखिए अभी यहाँ पे मैं जो लोअर लिप्स की लोअर लाइन और उसके नीचे भी एक लाइन और होती है जो देख रहे होंगे आप रियल इमेज में, जिस तरह से देखिए। इससे अच्छे तरीके से आप नहीं समझ सकते फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैं रियल इमेज को भी रख रहा हूँ साइड बाय साइड, और आप बहुत आराम से दोनों इमेज को, रेफरेंस इमेज को और ड्राइंग इमेज को, दोनों को समझिए, दोनों को देखिए कि किस तरीके से एक आर्टिस्ट रिजल्ट पे पहुंच रहा है। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई तरीका होगा आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू, अभी इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके अगले एपिसोड्स में मैं और डिटेल्स को बताऊँगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।